नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। ये मेरी काफ तकरीबन कोई 8.5 महीने का है, तो हम इसको अब काफ नहीं बोलेंगे, काफ ग्रोवर बोलेंगे। अभी इसका टेम्परेचर चेक हो रहा है। तो जब हम रूटीन अपने फार्म पे ऐसे चक्कर लगाने आई थी तो मैंने इसको देखा कि ये क्यूबिकल में बहुत शांत पई हुई थी और इसका सांस लेने में हल्की हल्की प्रॉब्लम आ रही थी, और साथ में ये बिल्कुल शांत सी, कोई भी उसकी एक्टिविटी मैंने नोट नहीं की। तो जब हमने इसको उठाया, पहले तो इसको मैंने खूब सारा नहलाया, क्योंकि जब हमारा पशु हीट स्ट्रेस में आता है तो मुंह खोल के सांस लेता है। तो वो वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई। पहले इसने अपना मुंह भी खोला हुआ था और मुंह से जो लार्वा था वो भी गिर रहा था, और इसको बहुत ज़्यादा हीट का जो स्ट्रेस था वो था, क्योंकि ये चुपचाप ही क्यूबिकल में बैठी हुई थी जहाँ, जिसके कारण काफ़ी हीट स्ट्रेस में थी। और इसका मैंने फीवर जो है अब चेक कर रही हूँ। तो इसको फीवर है 106। ये देखिए आप, शायद आपको नज़र आ जाए, ये देखिए 106 फीवर है। तो साथ में अपनी जो अगली वाली टांग है ना, इसको लंगड़ा के चल रही है, उठा नहीं पा रही है, और देखो कैसे साइड को निकाल के रखी हुई है इसने। फीवर के कारण इसके मुंह से पानी मतलब जो सलाइवा था वो पूरा झाग थी, वो मुंह से आ रही थी, मुंह खोल के सांस ले रही थी। और साथ में जब हमने इसको उठाया तो एकदम से इसकी जो आगे वाली टंगनी है, ये जो इसने अभी भी देखो टेढ़ी रखी हुई है, उठा के रखी हुई है, इसको इससे लंगड़ा रही थी, और देखो हल्का हल्का कांप भी रही है। तो अभी इसको मैंने खूब सारा नहलाया है, तकरीबन कोई 15-20 मिनट नहलाया है, ताकि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाए, तो हमारी जो हीफर है अपने आप में आ जाए। तो ये मैं सिम्टम इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी भी डेयरी फार्म या किसी भी किसान भाई जो इस कित्ते से जुड़े हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाए तो इसको हैंडल कैसे करना है। तो अब मैं इसको जो है 3 इंजेक्शन लगाने वाली हूँ। तो वो कौन से लगवाने हैं और कितने लगाने हैं इसको, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। फीवर है, इसको हम 3D सिकनेस भी बोलते हैं। तो ये सिम्टम हमारे पशु दिखाता है। कई पशु जो है उनकी पीछे की टंगनी, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे जो है ये फीवर आता है। तो हमारा पशु की जो टंगनी है उसको दर्द होती है, उसके मसल्स पेन होती हैं, जॉइंट्स पेन होती है, जिसके कारण हमारा जो पशु है उसको फीवर के साथ साथ जॉइंट पेन्स की भी प्रॉब्लम आती है। र्यूमन पेट इसका बिल्कुल सेट है और गोबर भी बढ़िया मैंने चेक कर लिया है। और अब इसको मैं लगा रही हूँ जे इंजेक्शन, आर्टिजोनेस इंजेक्शन है, और इसके बॉडी वेट के हिसाब से लगा रही हूँ। तो इसको मैं लगा रही हूँ 10 ml। जे फीवर पे भी अच्छा काम करता है, और साथ में जो इसको जॉइंट पेन हो रही है उसको भी जे ठीक कर देगा। और साथ में लगा रही हूँ मैं एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन 10 ml इन्फेक्शन वगैरह के लिए, और साथ में एक इंजेक्शन लगा रही हूँ मैं विटामिन सी का इंजेक्शन, जो इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और इसके पेट के एसिड वगैरह को भी सही करेगा। तो ये तीनों इंजेक्शन इसको लगा रही हूँ 10-10 ml। तो ये तीनों इंजेक्शन जो है मैं लगा रही हूँ इसको इंट्रामस्क्यूलर मांस के अंदर। तो फीवर के कारण ये इसकी जो बॉडी है, ये देखिए, ये इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे लक्षण दिखाए तो ये वाला ट्रीटमेंट करना है हमें। ये तीनों इंजेक्शन लगाने हैं हमने। ऐसे हमने ब्लड को सुई को सिरिंज में से खींच के देख लेना। एक ही तरफ मैं सारे इंजेक्शन ही लगा रही हूँ, दोनों साइड में लगा रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी हम मसाज कर देंगे ताकि इसके मसल्स में जो जितने भी हम इंजेक्शन लगाए हैं वो थोड़े बैठ जाए।
शाम तक ये काफ़ी ठीक हो जाएगी और सुबह तक तो पूरी ठीक हो जाएगी। और अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं दोबारा इसको पे यही जो दर्द हो रही है ना उसको हमने थोड़ी थोड़ी मसाज कर देनी है। काफ़ी मैंने इसको बनाया भी है। और आप इसको हम ले जाएंगे आगे क्यूबिकल वाली साइड में, पंखे के नीचे, क्योंकि जहाँ धूप है और फिर स्ट्रेस में आएगी और गर्मी भी है यहाँ, तो इसको ले जाएंगे पंखे वाली साइड में। वहाँ इसका जो नीचे आना शुरू हो जाएगा और पंखे के नीचे रहेगी, तो जो हल्फ रही है वो इसका कम हो जाएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा और नहला के पंखे के नीचे ले जाएंगे। ये जो फीवर है ऐसे सिम्टम दिखाता है, क्योंकि जो हमारी गाय हैं हीफर्स हैं उसके अगर ए वाला फीवर है TD सिकनेस का तो ऐसे सिम्टम दिखाता है। पशु के कभी आगे टंगनी में दर्द होगी, कभी पिछली टंगनी में, कभी बाएं कभी दाएं, ऐसे एक से दूसरी जगह जो दर्द है वो जाती है। तो आर्टिजोन ऐसे इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है वो जो है जॉइंट्स पेन एंड फीवर पे बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।